हम लड़ेंगे साथी, उदास मौसम के लिए हम लड़ेंगे साथी, गुलाम इच्छाओं के लिए और हम साथ लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़े के बगैर कुछ मिलता नहीं है। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इतना ही बस आपसे रिक्वेस्ट है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बुरा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वो जो 3 आदमी हैं जो सबसे पहले आके वीडियो को डिसलाइक करते हैं, मेरा उनसे कहना है कि भाई जो भी करते हो ना करते रहो, मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जो यहाँ हर बार आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे चुतियापे की वजह से दूसरों के लिए काम करना नहीं छोड़ूंगा। आओ डिसलाइक करो जाओ। ठीक, आज हम बात करेंगे वजन की, कि वजन का वजन क्या है गालिब, बताएं कैसे तुम्हें, कि हम तो खाली बैठे हैं तुम भी खाली बैठोगे। ठीक है, जो वेट क्लास हैं यूएफसी में या फिर वेलेटोर में या फिर वन चैंपियनशिप में, पीएफएल में, ड्रीम तो खराब गया, K1 में, इन सब का एक्चुअल राज क्या है। वेट कट जो बात सुनते हैं ना आपकी, वेट कट बोलते हैं ना, वेइंग इन। एक फाइट के हर एक दिन पहले लोग वे इन करते हैं, मतलब जो पाउंड है एक दिन पहले क्यों करते हैं, अगले दिन क्यों नहीं करते। मेरा मानना है, मेरे हिसाब से अगर कोई दुनिया होती जहां फेयर होता तो वेट क्लास तो ही वही होता ना कि आदमी का फाइट करते समय वो वेट हो। नहीं, वेइंग इन एक दिन पहले रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात कि वेट कट क्यों किया जाता है। वेट कट आप क्या है कि फाइट में एडवांटेज चाहते हो, एक छोटा सा ही सही पर एक एडवांटेज चाहते हो। ठीक है, आपके पास अगर, क्योंकि जो फाइटर है कहीं पे भी, जो टॉप लेवल पे फाइटर है, उनमें फर्क 0.2 0.5 का होता है, 1 2 3 4 पॉइंट का भी नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई आदमी जीतता है और हारता है तो हारने वाला उससे सिर्फ 2-3% कम काबिल होता है। तो आप क्या होता है कि एज ढूंढते हो। ठीक है, सामने वाले पे चाहते हो कि सामने वाले पे आपकी एक एज हो, और वेट कट जो है वो एज आपको प्रोवाइड कराता है। कैसे? सबसे पहली बात, अगर मान लो कि आप 170 पाउंड 185 पाउंड के हो, राइट, 185 पाउंड के हो, तो आप ये चाहते हो कि आप फाइट में जिस दिन फाइट करने जाओ उस दिन आपका वजन 230 के आसपास हो, 220 210 के आसपास हो, और सामने वाले का वजन उससे कम हो। इसके लिए सिंपल तरीका क्या है, जिस दिन एक दिन पहले वेइंग इन होता है तो एक दिन पहले वजन अपना 185 कर लो, वेइंग इन कराओ और फिर खाना चालू कर दो, ताकि वापस से फूल जाओ। पर अब वापस से तब कैसे फूल पाओगे, तभी फूल पाओगे ना जब आपका पहले से वजन 220 230 के आसपास है। ठीक है, तो यही आपका टारगेट होता है कि आपका वजन जो नॉर्मल है वो आपका 40 पाउंड हायर हो, जो आपका फाइटिंग वजन है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का वजन 155 पाउंड पर फाइट करता है कोई लाइट वेट, तो उसका 195 होना चाहिए। अगर कोई वजन 195 भी नहीं, 185 प्रोपोर्शन में समझ लो आप। ठीक है, आप कोई 185 में करता है तो उसका वजन कम से कम 225 होना चाहिए। ठीक है, अब वेट कट जो है, आपकी जो फाइटिंग कैंप होते हैं मोस्टली 2.5 महीने के होते हैं, तो जो आखिरी का 1 महीना है उसमें आप धीरे धीरे वेट कट स्टार्ट करते हैं और 20 पाउंड हैवियर आते हैं, यानी कि 185 वाला 205 पे आएगा, और आखिरी के जो 20-25 पाउंड है वो 1 वीक में आदमी को खत्म करता है। ठीक है, 1 वीक में भी नहीं, आखिरी के 2-3 दिन में ही समझ लीजिए आप। उसके लिए 2-3 चीजें कर जाती हैं। सबसे पहले आदमी क्या करता है, 4-5 लीटर पानी रोज पीता है, बॉटल लेके साथ में चलता है। पानी पीने से क्या होता है कि पानी आपको शरीर को जैसे ही आप पीते हो बाहर निकलता है, तो साथ में, फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, राइट, आप अगर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे ना, पियोगे, 100 ग्राम पानी पियोगे, और जब 100 ग्राम पानी मूतोगे, राइट, 100 का 100 ग्राम मान लो कि अपन ऐसा पॉसिबल है, तो 100 का 100 ग्राम होगा ना, तो उसमें 25 ग्राम जो होगा कार्बोहाइड्रेट निकल के बाहर जाएगा, क्योंकि पानी जो है, पानी का हर 4 ग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाता है और वो उसी को लेके जाता है। तो आपने क्या किया, जो पानी पिया था उसका वजन तो कम हो ही गया, साथ में 1 ग्राम आपने 1 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट का वजन कम हो गया, राइट। सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, प्रोटीन की, फैट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, वो और भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे पानी पीते जाते हैं आप, वैसे वैसे आपका हो जाता है। और दूसरी बात, आपका सबसे ज्यादा वजन जो आप कम कर सकते हैं वो पानी का वजन होता है, राइट। आप एक्चुअली अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करने की कोशिश कर रहे हो,
राइट, कम से कम। और जैसे ही आप वजन तुलवा लोगे, वेइंग इन हो जाएगा, फिर पानी पी लोगे, ये आपका होता है। तो आप क्या करते हो, 4-5 दिन पहले से ही, 4-5 दिन पहले से ही, कुछ लोग 2 हफ्ते पहले से ही नमक खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो सोडियम होता है उसकी क्वालिटी होती है कि वो पानी को पकड़ के रखता है। हम चाहते हैं कि वो पानी को पकड़े ना, छोड़ दे, ताकि हमारा वजन कम होता रहे। तो वैसे होते जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करते हो कि आखिरी के जो कुछ होते हैं ना 5-6 पाउंड, क्योंकि आप सब कुछ शेड कर रहे हो धीरे धीरे लगातार 1 हफ्ते से, तो आखिरी के 2-3 पाउंड जो होते हैं ना वो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आप क्या करते हो, अपनी बॉडी को चाहते हो कि इतनी गर्म हो कि पसीना आए, पर पसीना कब आएगा, जब आपके पोर्स बंद रहे। तो उसके लिए क्या करते हो आप, सबसे पहले तो आप हीटर चलाते हो कमरे में, है ना, कमरे को इतना गर्म करते हो, इतना गर्म करते हो कि पसीना आ जाए, और फिर गर्म पानी में नहाने जाते हो। और उस गर्म पानी में आपने क्या किया है, सोडियम मिला दिया है, ठीक है, सोडियम बोले तो सिंपल नमक मिला दिया। अब आपने नमक मिला दिया है, उस पानी से आप नहा रहे हैं, तो क्या करता है वो, आपके जो पोर्स होते हैं ना, जो छिद्र होते हैं, राइट, उनको बंद कर देता है। अगर वो बंद हो जाते हैं तो आपको पसीना आता है। अब पोर्स बंद हो गए, इसके बाद आपने स्वेट सूट पहना मस्त, प्लास्टिक वाला, और स्वेट सूट पहना मस्त। उसके बाद अब 2 तरीके कर सकते हो, या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे पसीना आएगा, पर क्योंकि आप ऑलरेडी इतने थक चुके होते हैं प्रक्रिया करते हुए कि आपको एक्सरसाइज करते नहीं बनता है, ठीक है। कई लोग मतलब कमजोर हो चुके होते हैं इतना, तो क्या करते हैं, आप बिस्तर में सो जाओ, आपके ऊपर 1 रजाई डालो, 2 रजाई डालो, 3 रजाई डालो, 4 रजाई डालो, आपको सिर्फ 25-30 मिनट सोना है, और इतना पसीना आएगा जिसका आपको अंदाजा नहीं है। ऐसा कर करके आप वजन कम करते हो। फिर आप आते हो, उठते हो, वजन नापते हो कितना बचा हुआ है, फिर इस प्रोसेस को दोहराते हो। जब तक ये प्रोसेस होते रहती है तब तक वो करते रहती है, ठीक है, वजन कम होता रहता है। वैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, देखिए, हमारे जो गरीबी है ना वो आपको इनोवेट करने को सिखाती है। तो मेरे पास तो स्वेट सूट नहीं है, मैं एक बार बता रहा हूँ, जैसे कि ना मैं वॉक करने जाता था, 8 किलोमीटर की वॉक करने जाता था, और जब वापस आता था तो 4 किलो वजन कम हो चुका होता था, 4 kg, पाउंड में लगभग 7 पाउंड के आसपास, सिर्फ 8 किलोमीटर की वॉक से। और जब मैं बरसाती पहन के वॉक करने जाता था तो 10 kg, सॉरी समझ लो 10 पाउंड के आसपास, बोले तो 5-5.5 kg के आसपास वजन कम हो जाता था। पता है आपको क्यों? क्योंकि पसीना निकलता है। पसीना निकलने से क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो पानी है वो निकलते जाता है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है ट्रेन होते जाती है, और आपको वजन कम होते आता है। फाइटर्स यही करते हैं, ठीक है। अब आपने वजन कम कर लिया, आप जाके बिल्कुल, आप समझ, आप जाके बिल्कुल वेइंग इन में जाते हैं एक दिन पहले, अपना वजन नपवाते हैं, आप 185 के हैं, 170 है, वो जो भी है हो गया, 1 पाउंड का आपका रिजर्व रहता है, तो आप 186 पाउंड के भी नपवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 170 है तो 171 भी हो सकते हैं, लेवरेज मिलता है आपको इतना, ठीक है। आपने वजन नपवा दी, अब वापस से आप पानी पीना चालू करते हैं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे पानी पीना चालू करते हैं, बॉडी हाइड्रेट होती है, प्रोटीन खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, तो आप बिल्कुल बॉडी फैट करके जाते हैं, ठीक है। अब आप देखना, अगली बार जब वेइंग इन होता है ना एक दिन पहले, तो आप यूएफसी के देखते हैं मोस्टली, तो आप यूएफसी में देखिएगा कि वेइंग इन के समय आदमी की बॉडी कैसी दिख रही थी, और अगले दिन फाइट के समय कैसी दिख रही थी। आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। हर फाइटर कम से कम 20 से 25 पाउंड गेन कर लेता है सिर्फ 24 घंटे में, ठीक है। तो ये प्रोसेस है वेट कट की। मैंने आपको बताया कि वेट कट होता क्यों है। अब मेरा अपना ओपिनियन की क्या अच्छी बात है ये? अच्छी बात सिंपल ये है कि आपको एक एज मिलती है। आप ये कर रहे हो कि सामने वाले फाइटर से आपका वजन ज्यादा है, तो आपके पंचे से पावर ज्यादा होंगे। बट सोच के देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका उल्टा भी तो सही है ना। इसकी बुरी बात क्या है, आप वेट कट कर रहे हो तो सामने वाले तो वेट कट कर रहे हैं। मान लो आप 185 पाउंड पे हो, दोनों के दोनों 205 पाउंड से, 205 पाउंड से 185 पाउंड तक की वेट कट कर रहे हो, तो दोनों बराबर की ताकतवर हो। दोनों ही वेट कट करने के बाद आप वेइंग इन में जाओगे 185 में, बाद में फूल के फिर 210 पाउंड के हो जाओगे दोनों के दोनों। तो इससे अच्छा 210 पाउंड में फाइट कर लेते हैं, राइट। वेट कट का फायदा तब ही होता है जब एक आदमी वेट कट कर रहा हो, ठीक है। जब दोनों ही कर रहे हैं तो दोनों ही बराबर पे हैं, और अब ये जो विशेष साइकिल है ना ये चालू हो जाता है। अब क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला वेट कट करके आ रहा है, तो वो जब वेट कट करने के बाद जब नपवाएगा और वापस से बढ़ेगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप भी चाहते हो कि मैं फैट रहूं पहले और फिर वेट कट करके नीचे आऊं। तो ये विशेष साइकिल जो है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने लगता है, ठीक है। अब वेट कट का एक और नुकसान है कि आप अपनी बॉडी को मजाक की तरह यूज नहीं कर सकते कि आपने वेट कट कर लिया, फिर गेन कर लिया, फिर कट कर लिया, फिर गेन कर लिया। आपकी बॉडी गुब्बारा नहीं है जो बार बार आप हवा निकालो भर दो, हवा निकालो भर दो।
हर बार आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ नुकसान होता है, ठीक है। सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपकी बॉडी जब वेट कट कर रहा है ना, तो आपकी बॉडी सिर्फ फैट लूज नहीं करती है। मोस्टली तो ये होना चाहिए कि आइडियल पोजीशन ये होनी चाहिए कि सिर्फ पानी लूज करे, पर आपकी बॉडी पानी के साथ साथ मसल्स लूज करती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, जब मैं कोविड में पहली बार कोविड हुआ मेरे को, तो मैं 91 में हॉस्पिटल गया था, और जब हॉस्पिटल से आया तो 68 kg था, अब मारते मारते बचा था, यानी कि 22-23 किलोग्राम के आसपास मेरा कम हो गया। अब मैं लगभग वापस उतना गेन कर चुका हूं, पर पता है आपको पहले जितना स्टेमिना नहीं है। कारण, क्योंकि जब वेट लॉस हुआ तो फैट के साथ साथ मेरे एक्चुअल जो बॉडी मसल्स थे वो भी लॉस हो गए, राइट। उनको गेन करना वापस से थोड़ा मुश्किल है, तो ये फाइटर्स के साथ ही मुश्किल होता है। और आप बॉडी को इस तरह आप उपयोग करते हो तो तेजी से आपकी उम्र जो है नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये है दोस्त वेट गेन वेट कट का फंडा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि पता नहीं क्या बकचोदी चल रही है यूट्यूब की। यूट्यूब मेरे वीडियो में जितने भी सब्सक्राइबर है ना, वो हमेशा मेरा वीडियो वापस देखने आते हैं, जिसके लिए मैं उनका जितना भी एहसान मानूं कम है। वो हमेशा मेरे वीडियो देखने वापस आते हैं। हो सकता है कि उनको मेरा अच्छा लगता हो सब कुछ, पर वीडियो यूट्यूब जो है नए लोगों को मेरा वीडियो रेकमेंड नहीं करता, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि वो मेरे से पैसा नहीं कमाते हैं इसलिए। तो मैं चाहता हूं कि यूट्यूब मेरा वीडियो रेकमेंड नहीं कर रहा है दूसरों को, तो आप करिए, ठीक है। और ये कह के करिएगा कि ये वीडियो में शायद तुमको आदमी की शक्ल पसंद ना आए, आवाज़ पसंद ना आए, कुछ भी पसंद ना आए, पर ये गारंटी है कि जब तुम वीडियो देख के बैठोगे और जब तुम उठोगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हो सके तो मास्क लगा के चलिए। टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।